जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 राम कथा सुनत बलबीरा, होत आनंद मगन बलबीरा। राम कथा सुनत जग सारा, होए सकल जीव भव सागर पारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। भवभंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय एहा। यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। भवभंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय एहा। और इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी मुनि राम कथा सुनाते हुए परम आनंद पूर्वक कह रहे हैं कि माता पार्वती जी भगवान शिव जी के चरणों में बोली कि हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई। मुझ में तृण राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए, नष्ट हो गए। और इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि भगवान शंभु और माता पार्वती का यह कल्याणकारी संवाद सुख आनंद करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। रामोपासक जे जग माही, एहि समु प्रिय तिन्हके कछु नाहि। रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। रामोपासक जे जग माही, एहि सम प्रिय तिन्हके कछु नाहि।
रघुपति कृपा जथामति गावा। मैं यह पावन चरित सुहावा। और इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी मुनि प्रेम आनंद में कह रहे हैं कि भगवान शंभु और माता पार्वती जी का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला, शोक का नाश करने वाला, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला, संत पुरुषों को प्रिय है। जगत में जो जितने भी राम उपासक हैं उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। प्रभु श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। एहि कलि काल न साधन दूजा, जोगु जग जपु तपु व्रत पूजा। राम ही सुमिरिय गाय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। एहि कलि काल न साधन दूजा, जोगु जग जपु तपु व्रत पूजा। राम ही सुमिरिय गाय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। बाबा तुलसीदास जी प्रेम आनंद में कहते हैं कि इस कलिकाल में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस प्रभु श्री रामचंद्र जी का ही स्मरण करना, प्रभु श्री रामचंद्र जी के ही गुण गाना और निरंतर प्रभु श्री रामचंद्र जी के ही गुण लीलाओं को सुनना चाहिए। जासु पतित पावन बड़बाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना। ताहि भजहि मन तज कुटिलाई, राम भजै गति केहि नहीं पाई। जासु पतित पावन बड़बाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना। ताहि भजहि मन तज कुटिलाई, राम भजै गति केहि नहीं पाई। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलयुग में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस प्रभु श्री रामचंद्र जी का ही स्मरण करना, प्रभु श्री रामचंद्र जी के ही गुण गाना और निरंतर प्रभु श्री रामचंद्र जी के ही गुण लीलाओं को आनंद पूर्वक सुनना चाहिए। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि
वेद संत और पुराण गाते हैं कि रे मन कुटिलता त्याग कर उन प्रभु को भज। प्रभु श्री रामचंद्र जी को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। पाए न के ही गति पतित पावन राम। भजि सुनु सठ मना गणिका अजामिल व्याध। गीध गजा दिखल तारे घना। आभीर जमन की रात खस सो पचाद अति अघरू पूजे। कही नाम बारक ते पिपावन होहि। राम नमामि ते पाई न के ही गति। पतित पावन राम भजे सुनु सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीध गजा दिखल तारे घना। आभीर जमन की रात खस सो पचाद अति अघरू पूजे। कही नाम बारक ते पिपावन होहि। राम नमामि ते। पतितों को पवित्र करना जिनका महान पाना है, प्रसिद्ध वचन है। ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं कि रे मन कुटिलता त्याग कर प्रभु को भजे। प्रभु श्री रामचंद्र जी को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। कड़िका अजामिल व्याध गीद गज आदि बहुत से दुष्टों को प्रभु ने तार दिया। आभीर यवन किरात खस्व चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं, वे भी केवल एक बार जिन प्रभु का नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहि सुनहि जे गावहीं। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं। सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरई। दारुण अविद्या पंच जनित बेकार श्री रघुबर हरई। रघुवंश भूषण चरित यह
नर कहहि सुनहि जे गावहीं। कलिमल मनु मल धोए बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं। सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरए। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरए। और इस प्रकार बाबा तुलसीदास जी प्रेम आनंद में कहते हैं। अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका जामिल व्याध गीध गज आदि बहुत से दुष्टों को प्रभु ने तार दिया। आभीर्य वन किरात खस सौपच चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं, वे भी केवल एक बार जिन प्रभु का नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह लीला चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम प्रभु श्री रामचंद्र जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेते हैं, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को प्रभु श्री रामचंद्र जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश प्रभु श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम काम हित निर्वाण प्रद समुआन को, जाकी कृपाल बोले सते मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहीं कहूँ। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम काम हित निर्वाण प्रद समुआन को,
जाकी कृपाल बुलेसते मति मंद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहीं कहूँ। और इस प्रकार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी परम आनंद में गा रहे हैं कि परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं ऐसे एक प्रभु श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम हित करने वाला निस्वार्थ हित करने वाला सुहृद और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिन प्रभु की लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन परम प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। तो मोसमो दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर मोसमो दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। और इस प्रकार बाबा तुलसीदास जी परम आनंद में कहते हैं, परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं ऐसे एक प्रभु श्री रामचंद्र जी ही हैं। इन प्रभु के समान निष्काम हित करने वाला निस्वार्थ हित करने वाला सुहृद और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिन प्रभु की लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। हे श्री रघुवीर जी, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई तीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। कामिहि नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दामु तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि रामु। कामिहि नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दामु तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि रामु।
हे प्रभु श्री रघुवीर जी, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई तीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंशमणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है व लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे प्रभु श्री रघुनाथ जी, हे प्रभु श्री राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। यत् पूर्वं प्रभुणा कृतं सुकविना शम्भुना दुर्गमम् श्रीमद् रामपदब्ज भक्तिं निशं प्राप्तयितु रामायणम् मत्वा तद् रघुनाथ नाम निरतं स्वान्त स्मः शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदास तथा मानसम्। और इस प्रकार श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को प्रभु श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मान कर अपने ही अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए बाबा तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्तिप्रदं माया मोहे मलापहं सुविमलं प्रेमम्बुपूरं शुभम्। श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्या बुगाहन्ति ये ते संसारे पतंग घोर कृणैर्दहरन्ति नो मानवा। और यह प्रभु श्री रामचरितमानस पुण्य रूपो पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानस सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकुलश विध्वंसने सप्तमहासोपानः समाप्तः। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु श्री रामचरितमानस का यह 7वां सोपान समाप्त हुआ।
जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।